आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग जिलों में 4 रैली को संबोधित किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे जाएंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया है प्रहार। कहा कि कांग्रेस के साथियों ने किया सनातन का अपमान। पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस को घेरा है। कहा अयोध्या में 500 साल पुराना सपना पूरा हुआ। राम मंदिर को रोकने वाली कांग्रेस ने इसका भी बहिष्कार कर दिया। आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रैली करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बंगाल के बहरामपुर में करेंगे रैली। ओडिशा के नबरंगपुर में भी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गुजरात में बसे प्रवासी लोगों को करेंगे संबोधित। भावनगर में करेंगे जनसभा। ओडिशा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी करेंगे रैली। सालेपुर में जनसभा होगी। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। गुजरात में आज पीएम मोदी के समर्थन में कार रैली। गुजरात में रह रहे अलग अलग देशों के लोग निकालेंगे इस रैली को। कल बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव आयोग को दाखिल करेंगे जवाब। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और राहुल के भाषण को लेकर नोटिस दिया। भाषण में नफरत फैलाने का आरोप है। पीएम मोदी के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार। पीएम मोदी पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। कहा हमारे मैनिफेस्टो में महिला, युवा, गरीब, पिछड़ों के लिए योजनाएं हैं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाने साधे। कहा कि भटकी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी का अगले 5 साल नहीं सह पाएगा उनको देश। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक। राहुल को अमेठी और प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़वाने का प्रस्ताव 1-2 दिन में हो सकता है इस पर फैसला। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में हुआ प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। यूपी पंजाब की सीट्स के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा। यूपी के फिरोजाबाद में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी और कहा कि कांग्रेस देश पर थोपना चाहती माओवाद। बीजेपी मंसूबों को नहीं होने देंगे हम सफल। तो आगरा और बदायूं में रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों जिलों में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति की 7 सीट पर अब भी फंसा पेच। बची हुई 7 सीट पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा जारी। बीजेपी ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम को बनाया उम्मीदवार। पूनम महाजन का कटा टिकट। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा बीजेपी लोगों को गुमराह करने का काम करती है। औरैया में अखिलेश यादव ने किया रोड शो। बीजेपी पर जमकर निशाने साधे गए। सचिन पायलट ने राजस्थान में बड़ा उलटफेर का किया दावा। कहा राजस्थान में अधिकांश सीट पर कांग्रेस की होगी जीत। 2 चरण के बाद बैकफुट पर है बीजेपी। सीएम ममता बनर्जी फिर से चोटिल हो गई है। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के बाद गिर गईं। पैर में लगी हल्की चोट। कुल्टी में जनसभा के लिए जा रही थी ममता बनर्जी। आसनसोल से ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा कि सीए एनआरसी से लोगों को यहां से निकालेंगे। बीजेपी को बताया जुमला पार्टी। संदेशखाली में हथियार बरामदगी पर बोली ममता बनर्जी। कहा कि हथियार बरामदगी का कोई सबूत नहीं। सीबीआई ने ही हथियार रखे होंगे। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सीबीआई ने की जांच। शाहजहां के करीबी अबू तालिब की तलाश। जी न्यूज के पास तालिब की एक्सक्लूसिव तस्वीर। टीएमसी ने सीबीआई जांच की। चुनाव आयोग से की शिकायत। बीजेपी ने हथियार पर उठाए सवाल। सीएम ममता बनर्जी ने बताया पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाली चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। दिल्ली के कोंडली में किया रोड शो। आज से आम आदमी पार्टी चलाएगी जेल का जवाब वोट से अभियान। आतिशी होंगी, सौरभ होंगे और इसके अलावा कुछ और नेता भी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाने साधी। कहा बयान से दिखा पीएम मोदी का असली चेहरा। सावरकर की विचारधारा मानने वालों के लिए पीएम मोदी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद की हुई बैठक। लोकसभा चुनाव, यूसीसी समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। स्क्रैप माफिया रवि कान्हा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रवि कान्हा के साथ उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा को भी पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों को कोर्ट में किया गया पेश। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने फिर भेजा समन। कल वक्फ बोर्ड मामले में पूछताछ करेगी प्रवर्तन निदेशालय। नैनीताल के जंगलों में लगी आग हो गई बेकाबू। मदद के लिए जमीन पर उतरी सेना। हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव। सीएम धामी ने किया हवाई सर्वे। हवाई सर्वे के बाद सीएम धामी ने की हाई लेवल बैठक। अधिकारियों से आग पर काबू पाने को लेकर चर्चा। हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने की कोशिश। एनसीबी ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर चलाया ऑपरेशन प्रयोगशाला। ड्रग्स बनाने वाली लैब के पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़। कई राज्यों में ड्रग्स का फैला जाल।
इस पूरी कार्रवाई में गुजरात और राजस्थान में 3 हाईटेक लैब का भांडाफोड़ हुआ। 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार। तो वहीं जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में भी जबरदस्त बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, पहाड़ों पर नजारा बर्फीला हुआ। चमोली से खबर, जहां के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, चारों तरफ घरों और सड़कों पर जमी बर्फ की परत, बर्फीली हवाओं से कई घरों को नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर में बरसात और बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानियों में इजाफा, लोगों की आवाजाही के लिए सड़कें बंद हुई, कई जगह पर लोग फंसे हुए। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अगले कुछ दिन तक बरसात बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 30 अप्रैल तक अलर्ट जारी। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस का टिकट घोषित होते ही विरोध शुरू, पूर्व मंत्री करण दलाल बोले, महापंचायत में होगा आगे का फैसला। तो वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वोटिंग बढ़ाने की कवायद तेज, भोपाल में ट्रांसजेंडर फैशन शो का किया गया आयोजन, रैंप वॉक पर की मतदान की अपील। यूपी में 50 साल की उम्र पूरी कर चुके बिजली कर्मी होंगे रिटायर, स्क्रीनिंग के जरिए रिटायर करने का आदेश जारी। मध्य प्रदेश के नासिक में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में आग लग गई, घटना में लाखों रुपए के नुकसान की जानकारी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से खबर, बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा, लाखों रुपए का नुकसान हुआ, हादसे का जो वीडियो है वो सामने आया। यूपी के जालौन से खबर, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते खेत में आग लगी, 10 बीघा गेहूं की फसल हो गई राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में अचानक से जंगल में जो भीषण आग लगी है, नई पौध में आग लगने से लाखों के नुकसान की जानकारी है, वन विभाग ने ग्रामीणों की मदद से काबू पाया। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर कासगंज में तेज रफ्तार टैंकर ने 3 सगे भाई बहनों को मार दी टक्कर, एक बच्चे की मौत, 2 गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर हुए। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बस में आग लग गई भयंकर, बस में सवार 36 यात्रियों को समय रहते बाहर निकाला गया, फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक में युवक की गोली मारकर हत्या, बीएसएफ की पूर्व जवान ने बेटी की दोस्त को मारी गोली, पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया। राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ धींगा गवर का मेला, गणगौर पूजन के साथ साथ अलग अलग मेलों का आयोजन भी होगा। राजस्थान के दौसा में पुलिस ने मर्डर केस का खुलासा किया, पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में हुई थी युवक की हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटना में नकली दूध फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में नकली दूध पनीर केमिकल बरामद हुआ, 500 लीटर से ज्यादा नकली दूध नष्ट किया। फूड सेफ्टी विभाग ने लखनऊ से खबर है, जहां पर मशहूर हाजी लड्डू की दुकान पर की छापेमारी, सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। एक दिन पहले लड्डू खाने से 10 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे। आजमगढ़ से खबर है, जहां पर मुहूर्त बीत जाने पर लड़की ने शादी से मना किया, लड़की पक्ष ने दूल्हे समेत बारातियों को बनाया बंधक, पुलिस ने मामला दर्ज किया। बहराइच में विवाहिता ने जहर खाकर दे दी अपनी जान, पति पर पिटाई करने के आरोप लगे, सूचना के बाद मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से खबर, जहां पर लूटपाट के बाद महिला की हत्या, वारदात के बाद जंगल में छिपे बदमाश, पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, 2 बदमाश घायल, 2 बदमाश फरार। यूपी के सोनभद्र से खबर, जहां पर फर्जी शादी करवाने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 4 महिला समेत 6 को किया गिरफ्तार। राजस्थान के सिरोही से खबर, एनसीबी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा, 45 करोड़ की ड्रग्स बरामद। आज आईपीएल में गुजरात और बेंगलुरु में मुकाबला, शाम 3:30 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच है। 7:30 बजे शाम को चेन्नई और हैदराबाद के बीच मुकाबला, चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में मुकाबला होगा। राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को हरा दिया, 7 विकेट से राजस्थान ने मुकाबला जीता। आईपीएल के 43वें मुकाबले में दिल्ली ने मुंबई को दी मात, दिल्ली ने मुंबई को 10 रन से हरा दिया। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में चमके राजस्थान के ध्रुव, 21 गेंद पर जड़ा आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी की, 20 ओवर में बनाए थे 196 रन, जवाब में उतरी राजस्थान ने 7 विकेट बाकी रहते हुए मुकाबला जीत लिया। लखनऊ की ओर से कैप्टन के राहुल ने 76 रन की खेली पारी, दीपक हुड्डा ने 50 रन का योगदान दिया, संदीप सिंह ने लिए 2 विकेट। आईपीएल में केएल राहुल ने रच दिया इतिहास, बतौर ओपनर पूरा किया सबसे तेज 4000 रन। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने होम ग्राउंड पर बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर, मुंबई के खिलाफ रचा इतिहास, दिल्ली ने 20 ओवर में बनाए थे 257 रन।